11 नंबर हिसाब देखिए, यदि त्रिभुज एम एन पी में एम एन स्क्वायर घटे एन पी स्क्वायर बराबर एम पी स्क्वायर, तो इस त्रिभुज का कौन कौन समकोण है? क में है कोण एम, ख में है कोण एन, ग में है कोण पी, घ में इनमें कोई भी कोण समकोण नहीं है। तो देखिए यहां दिया गया है 11 नंबर, एम एन स्क्वायर घटे एन पी स्क्वायर, एम एन स्क्वायर घटे एन पी स्क्वायर बराबर है एम पी स्क्वायर, एम पी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एम एन स्क्वायर बराबर है एम पी स्क्वायर प्लस ई, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एन पी स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं कि ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर। इसको दोनों में से, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो हमारा P है, इसलिए कोण P बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अतः आंसर इसका हो जाएगा ग। 12 नंबर हिसाब, 12 देखिए, 12 में यदि समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर व्हाट? क में है 9 सेंटीमीटर, ख में है 18 सेंटीमीटर, ग में है 9√2 सेंटीमीटर, और घ में इनमें कोई नहीं। अब सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये ऐसे करके इसको कोण बना देते हैं। यहाँ पर है कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो सी लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, इसमें बी दे देते हैं। अब ये जैसे है परपेंडिकुलर और ये बी है बेस, एच है हाइपोटेनस, तो ये कर्ण हो गया। अब इसमें बीसी कितना है? बीसी है 9 सेंटीमीटर, तब बराबर 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 9 सेंटीमीटर। अब ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये ए सी बराबर सी बी, ये दोनों जो है माने पी बराबर बी है, तो ए बी मतलब एच जैसे ज्ञात कर लेना है। त्रिभुज ए सी बी में कोण, चाहे ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और P बराबर B बराबर 9 सेंटीमीटर, इसलिए पाइथा गोरस प्रमेय से P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो दोनों बराबर हैं। तब इसमें 9 स्क्वायर जोड़ 9 स्क्वायर बराबर है 9 9 81 जोड़ 81 बराबर है 2 8 16 162। एच बराबर हो जाएगा 162 के रूट। अब इसका वर्गमूल निकाल देना है, तब वर्गमूल निकालने में थोड़ा रफ कर लेते हैं। 162 माने 162 के 2 से निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 1 81 81। अब उसके बाद फिर 3 से 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 1 मतलब 2 गो 3 आ 1 ठो 1, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 बराबर है, ये दोनों के निकाल के रख लेते हैं, माने 3 गुने 3 √2 बराबर 3 3 9√2, इसलिए आंसर हो जाएगा ऐसा। आंसर हो जाएगा 9√2 सेंटीमीटर, 9√2 सेंटीमीटर गौ है।
13 नंबर सवाल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 90 डिग्री तथा एक वाई जेड बराबर 6√2 सेंटीमीटर, तो एक्स जेड बराबर व्हाट? क में है 6 सेंटीमीटर, ख में है 7 सेंटीमीटर, ग में है 8 सेंटीमीटर, घ में है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं मोटा मोटी। तो इसमें कौन सा कोण? तो एक्स जो है से 90 डिग्री है, तो एक्स वाई यहाँ लिख देते हैं, जेड यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें ये हमारा बी हो गया, माने बेस आधार कितना है, तब वाई जेड दिया हुआ है, तब इसका मतलब कि इसमें एच दिया गया है 6√2 सेंटीमीटर, और बी या पी तो दिया गया है बी पी दोनों जैसे बराबर है, इसके बराबर ये। अब त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स बराबर 90 डिग्री, इसलिए और P बराबर बी, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ दोनों बराबर है, तब इसमें बी निकालना है, आधार बी बराबर व्हाट, इसको निकालना है। तब पी के मान यहाँ बी भर देते हैं, बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या 2b स्क्वायर बराबर है, अब एच के जगह पर 6√2 है, या बी स्क्वायर बराबर है 6√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, 6√2 के होल स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ 6√2 गुने 6√2 आ बाटा में गुना में ही तो दरभाग में चला या 2 से 2 तिहाई 6, 3 मरतबे कट गया, मतलब 3 6 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, 36, इसलिए b बराबर है √36 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका हो जाएगा कितना? आंसर क। 14 नंबर हिसाब देखिए, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B है। अभी 4 गो विकल्प दिया हुआ है, कोण ए बराबर 120 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 45 डिग्री। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, छोटी छोटी भुजा यहाँ पर। इसमें सी बराबर लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, और ए बी जो है से कितना है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, और ए बी 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसको ए बराबर मान लेते हैं। और बी बराबर जैसे माने बी सी दिया गया है कितना, तो बी सी दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ही हो गया। अब जांच करते हैं, सबसे पहले जांच करते हैं तो लिखते हैं सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, या अब 12 स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, बराबर है ए स्क्वायर के जगह पर 6√3 के होल स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर, तब इसको बराबर है 44 से 144, बराबर है 36, 36 में 3 से, तो 36 में 3 से हो जाएगा, 36 में 3 से 36 18 का 3 3 1 10 108, तो इसमें 108 जोड़ 6 36, अब इसको जोड़ते हैं तो 8 8 14 4 से 4 144, दोनों बराबर आ गया।
इसलिए अब देख लीजिए, जब दोनों बराबर हो गया तो सबसे बड़ी भुजा AC है, इसका सम्मुख कोण जो है से क्या है, माने सामने का कोण B, यही समकोण होगा, क्या कि पाइथागोरीय त्रिक पर बैठ गया ही। तो कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, माने गौ मान लीजिए, C लिख देते हैं, चलिए C आंसर इसका हो गया C। अब देखिए, अब यहां पर औचित्य भी देना है, क्योंकि 6√3 12 और 12 6 पाइथागोरीय त्रिक है। ये भुजाएं मिलजुल कर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और साथ ही सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण है। बस।